मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाल ही में हुए 10 हाथियों की मौत की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। हालांकि मौत के कारण का भी पता नहीं चला है और पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है। मौत का कारण का पता लगाने और हाथियों को पकड़ने के लिए ग्राउंड पर लगभग 16 टीमें काम कर रही हैं। एक हाथी अभी आइडेंटिफाई हुआ जिसने कि कल 2 घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें 2 की डेथ हुई और 1 घायल हुआ है। इसमें इनको तत्काल कैप्चर करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हमको चीफ हेड वार्डन से, और उसके लिए हमारी ग्राउंड टीमें लगी, जिसमें कि 4 टीमें दल हाथी से लगी हुई है हमारे पालतू हाथियों की, और 10 जो है वो हमारे व्हीकल की टीम लगी हुई है। 2 फुट पेट्रोलिंग दल लगे हुए हैं। इस तरीके से हमारे करीब 100 लोग अभी इस समय फील्ड में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उस हाथी का लोकेशन ले रहे हैं। सर, रेस्क्यू करने का प्रोसेस क्या है? हाथी को उसको कैसे ले जाते हैं, क्या करते हैं? रेस्क्यू करने के लिए दौरान जैसे ही हाथी मतलब दिखता है कि ये वही एलिफेंट है, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हमारे जो पालतू हाथी है या गाड़ी से दूर से जो अप्रोच करते हैं, डॉक्टर साहब उसको फिर ट्रैंकुलाइज करते हैं। और फिर उसके जंजीर बांधने से लेकर उसको जंगल ले जाने तक क्या किया जाता है सर? ये पूरी प्रक्रिया है। उसको जंजीर से वो जो पिंजरा होता है, पिंजरे में फिर उसको हम चूँकि ट्रैंकुलाइज दवा का असर रहता है, ऐसी स्थिति में उसको पिंजरे में रख के फिर उसको सर, ये जो ट्रक के हाथी है द्वारा। वो झुंड का ही हाथी है जो अभी 13 हाथी थे जिनमें 10 की मौत हुई है? अभी ये ऐसा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई फ़ोटो या वीडियो हमको उससे रिलेटेड नहीं मिला है। वहाँ के जो 3 हाथी थे वो इससे डिफरेंट लग, लेकिन फिर भी अभी हम लोग उसको मिलान कर रहे हैं, क्योंकि पूरा फ़ोटो या पूरा जो 3 बचे हुए थे उसे कंप्लीट फ़ोटोज़ उपलब्ध नहीं हुए हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वही लापरवाही को लेकर वन विभाग के कई अधिकारियों पर गाज गिरी है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो वही सीधी और उमरिया इलाके में हाथियों के आतंक से निपटने के लिए नई टीमों का गठन किया जा रहा है। उमरिया के अंदर पिछले दिनों जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जो हमने पाया गया है कि फील्ड डायरेक्टर की निगरानी में ये हाथियों का दल आया। यद्यपि ये बात भी सही है कि ये हाथियों का बड़े दल के रूप में आना 2-3 साल में बड़ा एक हमारे लिए एक नया प्रयोग भी है, नया अनुभव भी है। अब ये बड़ी संख्या में हाथियों का आना और ख़ास करके सीधी उमरिया इस ज़िलों में बड़ी पैमाने पर इनकी अपनी मौजूदगी दिख रही है। ऐसे में हमारे सभी डायरेक्टर या फील्ड के अफसरों को सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से ना आना और उसके मौजूदगी में भी पहले से जब दल आए थे तो उनकी आवश्यक चिंता उसकी जो की जाना चाहिए थी उसकी लापरवाही मानी गई। इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी SCF फतेह सिंह निनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। ये बात भी सही कि हाथी के लिए हमारे जो बांधवगढ़ और बाकी जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो बड़े आकर्षक स्थिति में है, क्योंकि हमारा जो अंदर का प्रबंधन बहुत उत्तम प्रकार का है। इसलिए अब हाथियों के दल ने जाना बंद कर दिया। पहले वो छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों से आते और चले जाते थे, लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पे हाथियों ने डेरा डाला है जो मध्य प्रदेश की बाकी फॉरेस्ट की गतिविधि का एक हिस्सा बन गए। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमको इनका स्थायी प्रबंधन के लिए विभाग शासन के स्तर पर ये निर्णय कर रहा है कि हमारे लिए हाथी टास्क फोर्स बना करके इनके हमारे बाकी वन्य प्राणियों के साथ उनको कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे सावधानी रखना चाहिए, इसलिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने का भी हमने निर्णय किया है, जिसमें अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल किया जाएगा
और जो हाथियों के बड़े राज्य हैं एक तरह से कर्नाटक और केरल, असम, यहाँ हम अपने अधिकारियों को भेजेंगे ताकि सह अस्तित्व की भावना के आधार पर हाथियों के साथ बफर एरिया, कोर एरिया में बाकी का जनजीवन भी प्रभावित नहीं हो और हाथियों को भी कोई सुरक्षा में खतरा नहीं हो। इस पे हमने गंभीरता के साथ विचार किया है। एक बात देखने में ये भी आई है कि जो नज़दीक के बफर एरिया के बाहर के हमारे जो मैदानी इलाके की जो फसलें हैं उसमें सोलर फेंसिंग या सोलर पैनल की फेंसिंग करा करके उनकी फसलें सुरक्षित करें ताकि हाथी फसल नष्ट न कर पाएँ और मनुष्यों के लिए भी वो सुरक्षा का काम करेगी। तो एक तरह से हमने किसानों के लिए इस तरह से वन विभाग से कहा कि ऐसे इलाकों में कहाँ कहाँ खेती हो रही है उनको कैसे बचा सकते हैं और ये दोनों तरफ प्रकार से हमारे लिए चिंता का भी है लेकिन जागरूकता का भी एक बड़ा विषय बनेगा। इसलिए हाथी मित्र के भी एक दल बनाने का निर्णय किया ताकि बफर क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी हाथी और मानव के सहअस्तित्व को स्थायी कर सके, उनको सुनिश्चित कर सके ताकि ये एक दूसरे के साथ जीना सीखना पड़ेगा। आपको बता दें कि हाथियों के झुंड ने जंगल के पास की फसलों को तहस नहस कर दिया, साथ ही सीमा के बाहर ग्रामीणों पर हमला किया जिसमें 2 की मौत और 1 घायल हो गए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.